जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में दोस्ती के चंगुल में फंसाकर वसूली करके हत्या करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के महिला सहित 4 आरोपियों को गलता गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गलता गेट निवासी दिलीप सांवरिया से महिला ने प्यार में फंसाकर दिल्ली मिलने बुलाया। यहाँ अपने पति और साथियों के साथ मिलकर बंधक बना लिया, हाथ पैर बांधे। दिलीप की फोटो बेचकर परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने फिरौती नहीं दी तो हत्या कर दी और लाश को गत्ते में बांधकर नाले में फेंक दिया। मर्डर के बाद हत्यारे फरारी काटने के लिए 4 धाम के लिए निकल गए। पुलिस ने 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लाश को बरामद कर लिया और 4 राज्यों में दबिश देकर पति पत्नी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में फरार 2 हत्यारों की तलाश जारी है। देखिए, ये जो दिलीप सांवरिया मृतक हैं, ये अपने घर से फरीदाबाद का कहकर निकले थे 20 तारीख की रात को, और 28 तारीख को इनके परिजन आके एक रिपोर्ट देते हैं कि ये फरीदाबाद का कहकर निकले थे और वापस ना आए, ना इनसे कोई संपर्क इनका हो पा रहा है, जिस पे ये रिपोर्ट दर्ज की गई। फिर जब इसकी तहकीकात की गई तो इसमें ये सामने आया कि मृतक के किसी महिला, अंजलि नामक महिला से अवैध संबंध थे, और उसके द्वारा ही इनको, क्योंकि हमने इनकी CDR निकाली और इसमें काफ़ी बात होती थी, तो हमारा पहला शक उस महिला के ऊपर गया। और जब हमने पता किया तो ये पता चला कि हो सकता है महिला भी दिल्ली गई हो। और फिर हमने कड़ी से कड़ी जोड़कर हमारी टीम दिल्ली पहुंची, और दिल्ली में जाकर ये भी पता चल गया कि अब दिलीप सांवरिया की हत्या कर दी गई है महिला और उसके दोस्तों द्वारा। तो हमने वो उनकी CDR से और सारी चीज़ों से उनकी लोकेशन निकाली, और जिस गाड़ी का इसमें अपराध करते समय जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसे भी हमने जब्त कर लिया है। और इस गाड़ी से इन्होंने मृतक को भी अपने एक फ्लैट ले गए दिल्ली में। वहाँ 4 व्यक्तियों ने मिलके, जो महिला के दोस्त थे, उन 4 व्यक्तियों ने मिलकर इनको बंधक बना लिया, और फिर महिला 21 तारीख को वापस जयपुर आ गई। 2 दिन बाद ये फिर जयपुर आते हैं ये लोग, और यहाँ पे मृतक का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन करते हैं जगह जगह, ताकि परिवार वालों को ये भ्रमित कर सकें कि वो जिंदा हैं और खाली संपर्क में नहीं है लेकिन जीवित है। और उसके बाद इन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल किया है परिवार वालों को, और उस पर फिर हमने 6 तारीख को FIR भी दर्ज की है, जब हमें पता चला कि इनकी हत्या कर दी गई है, और 302 की FIR भी दर्ज हुई है। इसमें तुरंत हमने एक टीम बनाई थी, टीम का गठन किया, और लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी टीम, और बहुत जगह दूर से, मतलब टीम दिल्ली भी गई है, हरियाणा गई है, UP गई है, उत्तराखंड गई है। तो 4 राज्यों में जगह जगह इन्होंने इन लड़कों की तलाश की, और ये फरारी काटने के लिए इन जगह चले गए थे। तो इनके गांव में जाके इनके एड्रेस लाना, इनके परिजनों, इनके और भी चीज़ें तस्दीक करना, और फिर उत्तराखंड में चमोली जाकर इनको 2 आरोपियों को पकड़ के लाई, और साथ में हमने उस महिला और उसके पति को भी, जो यहाँ ई-रिक्शा चालक है, ये UP के हैं और यहाँ ई-रिक्शा चलाते हैं और किराए से रहते हैं, इनको भी हमने पकड़ा, और अब इनसे पूछताछ जारी है, और बाकी 2 मुलजिम भी हम जल्द पकड़ेंगे। क्या वजह थी कत्ल करने की? देखिए कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मृतक हैं, इनके महिला के साथ कोई संबंध थे, और मृतक ने इन्हें कोई पैसे भी उधार दिए हुए थे। जब ये उनसे वापस अपने पैसे मांग रहे थे तो महिला ने परेशान होकर इस तरह की प्लानिंग की, और जो उसके दोस्त हैं, जो 4 व्यक्ति हैं जो इस प्लान में, उसके साथ मर्डर के प्लान में इन्वॉल्व हैं, तो इनका इस तरह से इन्होंने ये महिलाओं से दोस्ती कर रखी है, जिस तरह से ये थोड़े जो सही घर से होते हैं, उन पुरुषों जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, उनको ये फंसाएं और उनसे ये एक्सटॉर्शन कर सकें, और इस केस में उसका मर्डर भी हो जाता है।
इस घटना के अलावा भी कोई इन्होंने घटना को अंजाम दिया है? देखिए ऐसे अभी ये कहीं वांछित नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये महिला ने भी आसानी से इनसे संपर्क कर लिया और ये भी एकदम आकर उसकी सहायता करने को तत्पर थे, तो इससे ये पता चल रहा है कि इनका पहले से जो पहचान है वो इसी तरह के क्राइम के लिए इनकी बनी हुई है। ये लोग कहाँ के हैं जिन्होंने मर्डर किया है? देखिए ये हरियाणा के हैं वैसे तो, इसमें 3-4 जो लड़के हैं, 4 लड़के वो हरियाणा के हैं, और ये जो 2 तो हैं ये यूपी से हैं ही, पति पत्नी जो हैं ये यूपी से हैं। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये एमपी से हैं। अच्छा, तो ये इसमें अभी तक हमने पति पत्नी मिला के, वो 2 लड़के मिला के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, और 2 व्यक्ति अभी अन्य हमको गिरफ्तार करने बाकी हैं। इसके लिए कितना कठिन था इस वारदात को खोजना और किसी की डेड बॉडी को रिकवर करना, काफी मशक्कत करनी पड़ी? हाँ, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि वारदात भले ही वो व्यक्ति अपने मन से यहाँ से गए थे, लेकिन वारदात यहाँ से शुरू हुई थी, तो चेन ऑफ ऑफेंस हमारे यहाँ से शुरू हुआ था। तो पुलिस काफ़ी, तो हम इन्होंने सीसीटीवी कैमरास खंगाले उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले, जहाँ से उस गाड़ी में जिसमें उस डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया गया था। उसके बाद इस तरह से बात आई थी कि किसी गंदे नाले में डेड बॉडी को डाल दिया गया है, तो इसलिए भी उस प्रत्येक उस एरिया के आसपास के इन्होंने 10-11 गंदे नाले उतर कर पुलिस ने देखे, और वहाँ किसी एक जगह वो डेड बॉडी इनको मिली। तो काफ़ी मशक्क़त से, काफ़ी मेहनत से, हर कड़ी, हर स्टेज के लिए मेहनत करनी पड़ी, और मुलजिम भी क्योंकि भाग चुके थे, फरारी काट रहे थे, तो उनके लिए भी 4 राज्यों में ढूंढकर मुलजिम को लाया गया। कितना पैसा दिया होता उधार जिससे कि उसको मर्डर करना पड़ा? वो ज़्यादा नहीं, 30,000 का कोई बात बता रहे थे कि 30,000 रुपये दिए थे। इनके जो दोस्त हैं, इनका कोई रिकॉर्ड है आपराधिक, या ये इनके दोस्त या रिश्तेदार हैं? नहीं, ये इनके दोस्त हैं, इनका अभी तक हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड आया नहीं है, पर वो हम अभी मंगवाएंगे, वो पुष्टि कर। या ये इनके दोस्त या रिश्तेदार हैं? नहीं, ये इनके दोस्त हैं, इनका अभी तक हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड आया नहीं है, पर वो हम अभी मंगवाएंगे, वो पुष्टि करेंगे उसकी। जब ये यहाँ से लेके गए थे 20 तारीख को, तभी इनका मर्डर कर दिया था या फिर बीच में 5-7 दिन के बाद में मर्डर किया, कब मतलब? नहीं, वो तो देखिए पोस्टमार्टम से उस बात की और पुष्टि होगी कि कितने दिन से वो मतलब मर्डर हुआ है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि इनको 21 को ही मार दिया गया था। घर वालों से भी कोई पैसे मांगे? एक्सटॉर्शन कॉल इन्हीं के फ़ोन से आए थे, 50 लाख रुपए मांगे, फिरौती मांगी थी। मतलब ये जो अंजलि सोनी की क्या पड़ोसी थी क्या? नहीं, पड़ोसी नहीं थी, पर ये गलता गेट एरिया में ही किराए पे रहती है। मारने का तरीका क्या रहा है इनका? देखिए वो वैसे तो जो बात अभी आ रही है, अभी पूछताछ में और आएगी, बट गला घोट के और इस तरह से मारा गया है, तो वो पोस्टमार्टम में और कंफर्म हो जाएगी। दिलीप जो है, क्या बेसिकली काम क्या है इसका, अभी इसको पता लगा पैसे है, क्या काम करता है इसका कुछ? दिलीप तो यहाँ ई रिक्शा चलाता है। नहीं, जो अच्छा, जिनकी जहाँ सांवरिया जी की, नहीं, ऐसे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इनका इस लड़की से संबंध थे, तो जैसे किसी से फ्रेंडशिप होती है, जो भी संबंध है, तो उसने पैसे मांगे, तो उनका उधार बढ़ गया, तो बस यही है। और बाकी काम क्या करता था? दिलीप सावरी। दिलीप सांवरिया